तो पिछले पार्ट में हमने एमडीएफ का बॉक्स डिज़ाइन किया नागायन के लिए और अब हम इसका कवर डिज़ाइन कर रहे हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की मदद से। यदि आपने पुराना पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इसका पहला पार्ट 1 देख लें। आइए इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अब इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेव मत करिएगा आप कहीं भी, अभी आपको सेव नहीं करना है इस एप्लीकेशन पे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आइए गूगल के नए टैब पे और मैं आपको एक एआई की साइट बताता हूँ जो इस इमेज को इन्हेंस कर देगी। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इस साइट पे जाइए और इस साइट पे अब आप आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है इमेज का वो अपलोड करिए। जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन इसको एनहांस करने लगेगी। आप परसेंटेज देख सकते हैं। जब ये 100% हो जाएगा तब आप इसमें अंतर देख सकते हैं कि पहली पिक्चर हमारी कैसी थी, उसके बाद इस एआई टूल ने जब उसको एनहांस किया तब वो कितनी बेहतर हो गई। तो मैं आपको बताता हूँ, एक बार ये प्रोसेस हो जाए पूरा और इसी तरह हमको दोनों इमेजेस एनहांस कर लेनी। देखिए अब आप इसको इधर ड्रैग करेंगे तो देखिए नई इमेज है। ये देखिए पुरानी इमेज कितनी ब्लर थी और नई इमेज कितनी इन्हेंस हो गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं प्लस, और यहाँ से जूम माइनस कर सकते हैं, यहाँ से स्लाइडर से ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए स्क्रीन पे और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब मैं इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने स्ट्रेच कर रहा हूँ और ये मुझे एक स्क्रीनशॉट दे देगा। ये मेरा स्क्रीनशॉट तैयार हो गया। अब मैं ऐसे ही सेकेंड और थर्ड इमेज के लिए करूँगा। तो दूसरी इमेज का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। तो आप सीधे फोल्डर ओपन करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इमेज। तो मैंने ये सेकेंड इमेज का स्क्रीनशॉट इसमें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। अभी इसको प्रोसेस कर रहा है। एक बार प्रोसेस हो जाएगा तो इस इमेज को भी ये इन्हेंस कर देगा। इन्हेंस से हमको फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसके पिक्सल फटेंगे नहीं और क्लैरिटी भी बहुत अच्छी आएगी। तो यही रीज़न है हम इसको इन्हेंस कर रहे हैं। ये देखिए आप इन्हेंस में देख सकते हैं और शार्पनेस और बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई है। अब मैं भी इसको उसी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा जूम करके। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। इसको अच्छे से मैंने जूम कर लिया है। ये देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया। ये मेरे पास सेव हो गया। अब मैं इसी तरह से स्पाइन को भी इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। जो मैंने स्पाइन का स्क्रीनशॉट लिया था ये मैंने स्पाइन को डाल दिया इसमें। अब ये भी प्रोसेस हो रहा है। ये इन्हेंस हो गया है। अब मैं इसको भी ऐसे ही करूँगा। ये इन्हेंस वर्जन का मैं स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम करके, और जब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में सेव हो जाएगा। देखिए तो ये मैंने अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये मैंने सारे स्क्रीनशॉट अब मेरे पास आ गए। अब मैं ब्राउज़र क्लोज कर दूंगा, पूरा ब्राउज़र क्लोज करके देखो, ठीक है। अब मैं एक नया इनकॉग्निटो विंडो खोलूँगा। ओके। ये रहा नया इनकॉग्निटो विंडो। वापस मैं पिक्सलर की उसी वेबसाइट पे जाऊँगा जहाँ पे हम लोग एडिटिंग कर रहे थे। ये पॉपअप आएगा, आप इसको कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे क्रिएट न्यू पे वापस हम क्लिक करेंगे। वापस प्रिंट पे जाएंगे, वापस A4 साइज पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे और इसमें हम वापस अपना रूलर लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो इमेज अभी स्क्रीनशॉट से ली है वो प्रॉपर साइज में नहीं है, ठीक है। तो हम गूगल पे जाएंगे, इमेजेस पे जाएंगे, वापस यहाँ पे लिखेंगे रूलर 30 सेंटीमीटर और उसी जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था उसी तरह आप इसको लगा लीजिए रूलर को 0 से 21 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे जो हमने स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको एक एक करके हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला स्क्रीनशॉट हमारा ये रहा। हम इसको पहले इंक्लूड करेंगे, ओपन करेंगे तो ये नए टैब में खुल गया है, राइट। ये देखिए नए टैब में। तो हम इसको कंट्रोल C करके बंद कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। अब हम सेम चीज़ करेंगे, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे और इसको 16.5 से 17 के बीच में इसका साइज जो है वो एडजस्ट करेंगे। देखिए ये देखिए हमने एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब ये हमारा इन्हेंस पिक्चर है।
जो कि हमने 17 सेंटीमीटर पे हमने लेके और इसको एडजस्ट किया है। ठीक है, अब हमको इसको एडजस्ट करके इस वाली जो लेयर को हम हाइड कर देंगे। ठीक है, हम बाकी लेयर्स पे काम करेंगे अभी। ठीक है, तो ये इसको हाइड कर देते हैं। अब हम इसी तरह हमारी जो नागपाशा वाली इमेज थी, सेकंड इमेज थी, हम उसको लोड कर लेंगे। हमारा स्क्रीनशॉट याद रहे, आप वो स्क्रीनशॉट लें जो हमने इन्हेंस किया है, ये वाला नहीं था, नागपाशा का था, हाँ ये वाला था। तो इसको करेंगे हम। ठीक है, ये इन्हेंस है, देखिए अलग ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसको खोल लिया है। इसको भी वही करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। ठीक है, अब इसको भी वैसे सेट कर लेंगे हम। इसका साइज भी हम 16.5 से 17 तक खींच लेते हैं, सेम साइज का रखना है। ठीक है, ये साइज भी सेट हो गया है। ठीक है, अब हम स्पाइन पे काम करेंगे। ठीक है, तो स्पाइन पे जाने से पहले हम यहाँ पे राज कॉमिक्स और नागराज एंड सुपर कमांडो ध्रुव के लिए सर्च करेंगे। उसका रीज़न क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, हमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के दोनों के फोटो चाहिए, मुंह चाहिए, चेहरे चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें से ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं ओपन कर लूँगा नई वाली विंडो में, क्लिक करता हूँ इसको और राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब, पिक्चर इन न्यू टैब करके मैं कर लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ ये वाला। तो इसको हम ओपन करेंगे और फिर उसके सेव कर लेंगे। ये देखिए मैंने सेव कर लिया है। अब इसको हम पिक्सलर में खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे फाइल में जाके ओपन करके इमेज खोलेंगे। जैसे इमेज खोलते हैं नए टैब में खुलती है इमेज। ठीक है, तो ये हम खोलेंगे तो वापस नए टैब में खुल जाएगी। अब हम इसमें से सुपर कमांडो ध्रुव का सिर्फ चेहरा चेहरा लेंगे स्क्वायर टूल की मदद से और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम वापस उस टैब में जाएंगे और नागराज का भी चेहरा यहाँ से उठाएंगे स्क्वायर टूल की मदद से, कॉपी करेंगे और अपनी पुरानी वाली पिक्चर में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप ये देखिए बहुत छोटे छोटे से सेंटर में ये पेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं जूम करके बताता हूँ, ये देखिए आपको नागराज दिख रहा है। अब एरो टूल को लेंगे, एरो टूल की मदद से हम इसको सेलेक्ट करके इनको थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ये देखिए काले काला स्क्वायर दिख रहा है, राइट। हम इसको इसमें इनकी इमेज लगाना चाह रहे हैं कुछ अच्छे से, क्योंकि ये काला काला जो पोर्शन है वो अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो हम इसमें कुछ इस तरह इसको फिट करेंगे ताकि ये ऐसा लगे कि ये इन दोनों सुपर हीरोज का एडिशन है। ठीक है, तो देखिए मैंने सुपर कमांडो ध्रुव का थोड़ा एडजस्ट किया है, इसी तरह हम नागराज का फोटो भी एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कोने से एडजस्ट कर लेंगे और जो भी इसका ऊपरी भाग रहेगा हम उसको कट कर देंगे। ठीक है, तो कट कैसे करेंगे, वापस स्क्वायर टूल लेंगे और उसकी मदद से इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से सेट हुआ, अच्छा लग रहा है क्योंकि दोनों के चेहरे बराबर लगने चाहिए। अब हम यहाँ से स्क्वायर टूल लेंगे और ये ऊपर का एडिशनल पोर्शन को सेलेक्ट करके डिलीट मार देंगे। ठीक है, ये डिलीट मार देंगे तो ये कट हो गया। इसी तरह नीचे का भाग भी हम डिलीट कर देंगे। देखिए ये हो गया डिलीट। ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है पर इसका बैकग्राउंड हम बदलेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों चेहरों को हाइड करते हैं। तो एक एक करके इन दोनों को पहले हाइड कर देते हैं, इनकी लेयर को। तो सबसे पहले हम इसको हाइड करते हैं, दोनों को मैंने हाइड कर दिया। अब स्क्वायर टूल लेंगे और नागपाशा वाली इमेज पे जाके एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इसको कलर कर देंगे। ठीक है, ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक एम्प्टी इमेज यहाँ पे जोड़ेंगे हम। ठीक है, ये एम्प्टी इमेज आ गई है, नागपाशा की इमेज के जस्ट ऊपर आनी चाहिए। और ये हम यहाँ से कलर लेंगे, कलर में ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये नागराज की सीरीज है तो ग्रीन अच्छा लगेगा, डार्क ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने डार्क ग्रीन ले लिया। अब मैं यहाँ से एक बाल्टी लूंगा, ये बकेट होती है, इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें कलर भरा जाएगा। ठीक है, अब मैं फिल्टर पे जाऊंगा ऊपर और फिल्टर में मैं आउटलाइन चूज करूंगा, इसका कलर मैं ब्लैक ले लूंगा। ठीक है, ये ब्लैक ले लिया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मैं साइज इसकी मोटाई ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इतना मोटा रख देता हूँ। ठीक है, इसको अप्लाई कर दूंगा। अब मैं इसका शेडो भी चूज करूंगा, तो मैं ड्रॉप शेडो पे जाऊंगा, वापस फिल्टर ड्रॉप शेडो, और मैं इसका ब्लैक शेडो कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसे ओके कर दूंगा, थोड़ा बहुत शेडो आ गया। अब मैं इनकी लेयर को अनहाइड करूंगा, तो देखिए ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। अब मैं नागराज और ध्रुव में भी इनकी आउटलाइन जोड़ूंगा, तो फिल्टर आउटलाइन
और इनमें मैं वाइट वाइट कलर की आउटलाइन जोड़ दूंगा। तो मैं वाइट ले लेता हूँ और इसका साइज़ मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ। ग्रे तो अच्छा नहीं लग रहा है तो वाइट ही रखूँगा मैं, ठीक है। और इसको सेट कर देता हूँ मैं 5 पे, ठीक है। तो मैंने 5 पे सेट कर दिया। सिमिलरली मैं नागराज के लिए भी करता हूँ सेम। नागराज की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर, ड्रॉप सॉरी आउटलाइन पे जाएंगे, कलर वाइट रखेंगे, इसको 5 पे सेट कर देंगे। तो ये भी इसकी भी बाउंड्री वाइट सेट हो जाएगी। अब इसमें हम शेडो डालेंगे, ठीक है। तो सेम नागराज की लेयर को सिलेक्ट करके ड्रॉप शेडो पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए आप इसको ब्लर वगैरह ओपेसिटी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट कर ली है। याद रखें जो एडजस्टमेंट आप नागराज के लिए करें वो एडजस्टमेंट आप ध्रुव के लिए भी करें। तो सेम एडजस्टमेंट मैं ड्रॉप शेडो के लिए ध्रुव के लिए कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो ये अब ये चीज़ बढ़िया लग रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने लेयर्स बनाई थी इनको मर्ज करके एक कंप्लीट पिक्चर बनानी है, ठीक है। तो वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो आप सबसे ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है और आपको कंट्रोल 6 दबाना है। तो ये लेयर्स जो रहती हैं ये मर्ज होती जाएंगी, ठीक है। मतलब एक पिक्चर बन जाएगी पूरी पूरी, ठीक है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाली लेयर मतलब पे क्लिक करें, ओके। और उसको कंट्रोल 6 दबाएं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल 6 दबाएंगे आप, तो सुपर कमांडो 2 नागराज मर्ज हो गए। अब एक और बार कंट्रोल 6 दबाइए तो ये वाली लेयर भी मर्ज होगी। एक और बार कंट्रोल 6 दबाएंगे तो ये नागपाशा वाली इमेज से मर्ज हो जाएगी। देखिए अभी कंप्लीट एक इमेज हो गई है, एक पूरी लेयर मतलब एक पूरी इमेज, ठीक है। अब हम खोलेंगे स्पाइन, ठीक है। तो ये हमारी स्पाइन है जो हमने इन्हांस करी थी। अब हम इसको खोल लेंगे और इसको भी कंट्रोल C करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम नागपाशा वाली इमेज पे जाएंगे, उसको वापस से अनहाइड करेंगे और इस स्पाइन को इस इमेज पे रख के और इसकी लंबाई सेम रख देंगे। ये देखिए ऐसे, ठीक है। बस इतना ही काम है। उसके बाद हम नागपाशा की इमेज को वापस हाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसकी लंबाई कुछ अच्छे से आप जूम कर कुरा के इसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि इसकी लंबाई सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अब नागपाशा को हाइड कर देंगे। अब आप देखिए इसमें थोड़े से डॉट्स नज़र आ रहे हैं और कलर बराबर नहीं है, राइट। तो हम इसके थोड़े से कलर को पंची करेंगे। पंची मतलब उभारेंगे। कैसे उभारेंगे, हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। तो हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और ब्राइट एंड कॉन्स्ट्रेंट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे अपन ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए तो अब ये पंची कलर हो गए मतलब उभर रहे हैं, चमक रहे हैं, ठीक है। इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इस टूल की मदद से मैं सब सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए ये टूल क्या करता है, जहाँ जहाँ पे सेम कलर रहता है वो सब सेलेक्ट कर लेता है। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो देखो इसने पूरा डिलीट कर दिया, राइट। अब मैं इसको डिलीट करके भी कलर भर सकता हूँ, इस पर भी कलर भर सकता हूँ, ठीक है। पर मैं कलर सेलेक्ट कैसे करूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है चाकू का, जिससे मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ। तो ये देखिए, तो ये कलर में सेम कलर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैंने कलर बनाया, ये बकेट ली और इस पे मैंने चला दी। तो ये थोड़ा सा डार्क कलर मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी कहीं कहीं पे डार्क था, कहीं कहीं पे लाइट था, पर अब ये एक जैसा कलर लग रहा है। देखिए तो ये अच्छा लग रहा है और उस पर क्रिस्टल टाइप के भी लग रहे हैं। तो ये ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये नागराज और ध्रुव के लोगो हैं नीचे, ये थोड़े फेड फेड लग रहे हैं। तो या तो हम इसको निकाल दें या तो इसको कंट्रास्ट करें। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको निकाल देता हूँ क्योंकि जो हमने नागपाशा पे ध्रुव और नागराज का लोगो बनाया है हम वही यहाँ पे लगाएंगे। तो थोड़ा कस्टमाइज भी हो जाएगा, राइट, और थोड़ा सा चेंज भी लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले नागपाशा वाले इमेज पे जाते हैं और वहाँ से ध्रुव और नागराज को उठा के लाते हैं, ठीक है। तो ये नागपाशा वाली इमेज पे गए, इसको हाइड कर देते हैं अभी इस वाली इमेज को। अभी नागपाशा पे जाते हैं। अब स्क्वायर टूल लेंगे हम, ये स्क्वायर टूल, और इससे हम वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमको इमेज कॉपी करनी है। तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक इमेज कॉपी करनी है, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगी और कंट्रोल D दबाएंगे तो ये सिलेक्शन वापस चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल D दबा के इसको हाइड कर देता हूँ।
वापस स्पाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। जैसे कंट्रोल वी करता हूँ ये एक नई लेयर बनकर तैयार हो जाती है और सबसे ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो हम इस इमेज को हाइड करेंगे और हमारी स्पाइन की इमेज पे जाएंगे। यहाँ से ये टूल लूँगा मैं, ये देखिए ये चाकू, इसको जहाँ क्लिक करूँगा वैसा कलर सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं ब्रश उठाऊँगा और ये ब्रश चलाने लगूँगा, ठीक है। तो चाकू की मदद से हमने कलर सेलेक्ट किया और ब्रश की मदद से हम वो कलर करते जा रहे हैं, राइट। ठीक है, तो चाकू से आप कलर सेलेक्ट करें और ब्रश की मदद से आप उसको उस जगह चलाएं जहाँ जहाँ पे आपको वो कलर करना है। ये देखिए, तो ये मिटता जा रहा है, करेक्ट। अब ये पूरा मैं मिटा दूंगा और अब मैं सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज के जो हमने लोगो बनाए थे, अब उसको मैं अनहाइड करूंगा तो प्रॉपर अच्छा लगेगा। देखिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा फिल्टर पे जाऊंगा और इसमें मैं आउटर ग्लो सेलेक्ट करके वाइट कलर रख के थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ और फीदर भी कम कर देता हूँ थोड़ा सा, और ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। और इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये मेरी स्पाइन भी तैयार हो गई है, देखिए, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर टूल लूँगा और इसमें ये जो एक्स्ट्रा इधर दिख रहा है मैं इसको क्रॉप करूँगा। तो ये हमारी स्पाइन वाली इमेज है, इसमें हम क्रॉप कर रहे हैं और ये ऊपर से थोड़ा सा काले कलर का भी लाइन दिख रही है, मैं इसको क्रॉप करूँगा और नीचे से भी थोड़ा सा क्रॉप करूँगा ताकि एकदम ये एग्जैक्ट बैठे। तो ये मैंने नीचे से भी क्रॉप कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों लेयर को मर्ज करूँगा, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये पहली इमेज है, इसको मर्ज नहीं करना है और ये हमारी दूसरी इमेज है, इसको हमको मर्ज नहीं करना। तो ऊपर की दो इमेज को मर्ज करेंगे। तो सबसे पहले वाले पे क्लिक करेंगे और अब दबाएंगे कंट्रोल 6, तो ये नीचे वाली के साथ मर्ज हो जाएगी। देखिए कंट्रोल 6, ये देखिए मर्ज हो गई। अब हम इसको चेक कर लेंगे, ये देखिए हाइड करके ये प्रॉपर मर्ज हुई है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे। तो कंट्रोल C और कंट्रोल V, तो ये एक नई लेयर बना देगा। अब हम पहली वाली लेयर को हाइड कर देते हैं और हम इस लेयर पे काम करेंगे जो हमने अभी कॉपी बनाई है। अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। तो आप जाइए एडिट पे और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन और 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दीजिए ऐसे। अब हमें पता है कि इसकी लंबाई जो है वो 16.5 है, तो हम इससे मैच करेंगे और अननेसेसरी पार्ट इसका काट देंगे, ठीक है। तो हम वापस स्क्वायर टूल लेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और पीछे का जो अननेसेसरी पार्ट है मैं काट देता हूँ इतना इतना अंदाजे से, डिलीट, ये गया। अब हम एरो टूल लेंगे वापस और इसको देखेंगे कि ये कितना साइज़ का है, अभी भी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका आगे से थोड़ा सा साइज़ काट देंगे। तो एक काम करते हैं, पहले पीछे का थोड़ा और काट देते हैं। तो स्क्वायर टूल लेंगे और पीछे से थोड़ा सा और इसको क्रॉप कर देंगे 17 तक, ठीक है। और अब जो आगे का एक्स्ट्रा पोर्शन है हम उसको खसका के काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे तो ये कटने वाला नहीं है क्योंकि हमको दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमको मूव करना पड़ेगा। एरो पे क्लिक करेंगे, इसको इधर सरकाएंगे और देखेंगे कि 17 से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है ये। तो ये 18 तक जा रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर जा रहा है। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर काट देंगे आगे से, देखिए, और डिलीट मार देंगे। अब एरो टूल पे जाएंगे और वापस एडजस्ट करके देखेंगे, एकदम परफेक्ट पूरा 17 पे आ गया है। अब चाकू लेंगे और यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रश उठाएंगे और अब इसमें ये राज को हम इसको मिटा देंगे। अब आप इसको चलाते जाइए और इसको मिटाते जाइए। तो मैं यहाँ से राज कॉमिक्स मिटाना है और आगे से मनोज जी का लोगो भी मिटाना है। आप फिक्र मत करिए, अगर आपको चला चलाते हाथ थोड़ा बाहर निकल जाए तो हम इसको स्क्वायर टूल की मदद से काट देंगे। देखिए मैं निकाल के बताता हूँ, ये देखिए मान लो ये बाहर निकल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से स्क्वायर टूल लेंगे, ठीक है, और इसको काट देंगे, ठीक है। पर इससे पहले ये देखिए स्क्वायर टूल लिया और स्क्वायर टूल की मदद से आप इसको वापस से इसे क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराइएगा मत, अगर एडिटिंग में आपसे कुछ गलती हो जाती तो आप ऐसे इसका संशोधन कर सकते हैं, डिलीट करके काट दिया है। अब हम ऐसे ही ये आगे का लोगो भी मिटाएंगे। तो यहाँ से ब्रश लेंगे और इस लोगो को यहाँ से हटाएंगे।
क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर और नीचे सिर्फ मात्र नागायन का फ़ॉन्ट ही चाहिए बस, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस कारण से हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो अब ये पूरा मिट गया है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बनाएंगे। तो हम एरो टूल से इसको पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके इसकी कॉपी बना लेंगे। अब करिए आप कंट्रोल सी और करिए कंट्रोल वी, तो पेस्ट करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है। तो ये हमारे ऊपर और नीचे का कवर तैयार हो गया है। अब आप क्या करिए, सब इमेज को हाइड करके और पहली वाली इमेज को ही अनहाइड रखिए। अब हम रूलर को हाइड कर देंगे, तो हमारी जो पहली इमेज है वही सिर्फ अनहाइड है। ठीक है, हम इसको सेंटर में एडजस्ट करके अब इसको सेव करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से सुनिश्चित कर लेंगे कि ये प्रॉपर ढंग से बन गई है, और अब हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो फाइल पे जाते हैं, सेव पे जाते हैं और पीएनजी ऑप्शन पे इसको सेव कर रहे हैं। आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो पहली इमेज ये रही हमारी, तो हम इसको दे देंगे कुछ भी अच्छा सा नाम, नाग फ्रंट करके मैंने दे दिया है, उसको सेव कर लिया है। ठीक है, तो आप ये देखिए 3 में से 1 इमेज हमने यूज़ कर ली सेव में। ठीक है, अब इसको अनहाइड करेंगे और हाइड कर देंगे और इसको नागपाशा वाले को अनहाइड करेंगे। इसको भी सेम मिडिल में रख के और इसको भी पीएनजी फॉर्मेट में सेव करेंगे। ठीक है, फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, पीएनजी फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेंगे। इसका कोई अच्छा सा नाम दे देंगे, नाग, और कुछ भी दे देंगे, बैक। ओके, तो ये हमारी दूसरी इमेज सेव हो गई है। हमारे पास एक इमेज और बची सेव करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो स्पाइन है उन तीनों को एक ही पेपर में डाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ऊपर की स्पाइन है, राइट, और ये हमारी नीचे की स्पाइन, साइड की स्पाइन हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो हम इसको कुछ ऐसे लगा लेते हैं। इसको रोटेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये एक और हो गई हमारी, इनको रोटेट करके लंबा कर लेते हैं। ठीक है, तो एडिट पे जाएंगे और ट्रांसफॉर्म करके इसको घुमा देंगे। ओके, क्योंकि एक बार प्रिंट आउट आएगा तो हम इसको काट लेंगे, राइट। तो एडिट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी घुमा देंगे और इनको प्रॉपरली ऐसे अलाइन कर देंगे, तो एक ही इमेज में हमारी ये तीनों निकल जाएंगी, राइट। अब हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो फाइल पे जाएंगे और सेव करके हमारी लास्ट इमेज जो बची हुई है उसको भी पीएनजी फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। तो हमारी तीनों इमेज हो गई, राइट। हम इसको स्पाइन नाम दे देंगे और इसको भी सेव कर लेंगे अब। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 हमारा हो गया है, राइट। तो अब हम इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पे काम खत्म हो गया हमारा। अब हम इसके प्रिंट आउट निकालेंगे। तो ये देखिए जो हमको अमेज़न से प्राप्त हुआ है, ये स्टिकर पेपर है। आप पीछे देख सकते हैं, ये यहाँ से चिपकाने का खुल जाता है, ये स्टिकर है। और आगे ये ग्लोजी फिनिश वाला पेपर है, फ़ोटो पेपर है। तो आप प्रिंटर से इस पे प्रिंट आउट निकाल लें। एक बार प्रिंट आउट निकलने के बाद हम देखते हैं कि कैसा लगता है। ठीक है, तो हमने प्रिंट आउट निकाल लिया है। अब मेरे पास प्रिंटर अवेलेबल है तो मैंने घर पे ही निकाल लिया है। आप चाहें तो बाहर जाके किसी भी फ़ोटो वाले की शॉप पे जाएँ और ये पेपर दें और उनको बोलें कि इसको इस पे फ़ोटो जैसा सेटिंग करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल दें, तो कुछ ऐसा प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो ये देखिए सारे प्रिंट आउट बहुत ही बढ़िया आए और एकदम हाई क्वालिटी में आए, ताकि इनको हम बॉक्स पे चिपकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से उभर के आएंगे ये देखिए। अब हम इनको कट करेंगे ताकि हम इनको बॉक्स पे चिपका पाएँ। तो ऊपर और नीचे से मैं इनको थोड़ा ट्रिम कर लूँगा ताकि मुझे चिपकाने में आसानी हो। ठीक है, तो मैंने इनको ऊपर से कट कर दिया है, देखिए थोड़ा-सा ट्रिम कर दिया ऊपर से ताकि मुझे आसानी हो इसको चिपकाने में। और ये मैंने बॉक्स भी इसका रख लिया है। तो आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर मैंने नागालैंड डाल दिए, क्योंकि इसको प्रेस करेंगे तो फिर ये अंदर जाके ठीक से ऐसा होगा कि चिपके नहीं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कॉमिक्स भी डाल दी ताकि मैं चिपकाऊँ तो इसके अंदर कुछ बेस रहे इसका। ठीक है, अब हम इसको इस पे सेट करेंगे। पहले देखेंगे कि इसकी सेटिंग कैसी है, तो टॉप पे कितना जा रहा है और बॉटम पे भी सही आ रहा है कि नहीं। ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, गुड, एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। यहाँ से भी अगर आप सेटिंग देख लें ध्यान से कि कहाँ तक जा रही है। और जब आप इसको चिपकाएं तो ये पूरा सीधा होना चाहिए, कुछ टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें आप। ये देखिए,
तो अब देखिए ये हमारा फाइनल बॉक्स तैयार हो गया है और इस पे हमने सब चीज़ें बराबरी से चिपका दी है। आगे का कवर, पीछे का कवर, स्पाइन, ऊपर नीचे सब बढ़िया खूबसूरती से इस पे हमने चिपका दिया है और इसके अंदर देखिए हमारी नागायन भी आराम से इसके अंदर फिट हो रही है। देखिए परफेक्टली फिट बैठा है। कितना शानदार लग रहा है आप देखिए। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने घर पे बनाया है, ऐसा लग रहा है कि हमने इसको कहीं से खरीदा है, बना बनाया। तो इतनी खूबसूरती इसके फॉर्मेशन में आई है। तो आप भी घर बैठे इसको बना सकते हैं। आपको क्या चाहिए, बस कार्डबोर्ड आपको ऑर्डर करना है अमेज़न से, जो आपको 6 मिल जाएँगे मात्र ₹250 में। और फिर आपको स्टिकर पेपर चाहिए जो आपको 5 या 10 रुपए का एक पड़ेगा, तो हमारे 3 स्टिकर पेपर में ही काम हो गया है, राइट। और आपको इसको डिज़ाइन करना है तो थोड़ा-सा एफर्ट लगेगा आपको, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। और एफर्ट लगाने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो किसी भी फ़ोटो वाले की शॉप पे चली जाइए पेपर लेके और बोल दीजिए कि मुझको इसके फ़ोटो निकाल दीजिए ग्लोजी लुक में। वो आपको बेहतरीन क्वालिटी में फ़ोटो निकाल के दे देगा। और जब आपके पास फ़ोटो आ जाएँ तो आप इस बॉक्स के ऊपर उसको अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। आप जब इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है, देखिए। तो आप घर बैठे सस्ते में काफ़ी स्लिप केस अपने कॉमिक्स के लिए, कलेक्टर एडिशंस के लिए बना सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि बरसात में इसमें सीलन नहीं लगती है, तो बस यही फ़ायदा है और क्या है। और बाकी ये कि हाँ, आपकी कॉमिक्स का लुक और अच्छा हो जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मैंने और भी स्लिप केस बनाए हैं। तो मैं आपको उनकी झलक दिखा देता हूँ। तो इसी तरह से मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी, किस तरह से मैंने बनाए, किस तरह से इसके कवर्स डिज़ाइन करता हूँ मैं और किस तरह से इसको अप्लाई करके फाइनल इस तरह का लुक देता हूँ, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए स्लिप केस। तो ये ऊपर की लाइन में जो 4 स्लिप केस आप देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा डिज़ाइन है और ये जो स्लिप केस है मैंने एक रेफ़रेंस के लिए ले लिया है। ये संजय गुप्ता जी ने डोगा उत्पत्ति निकाला था एडिशन, कलेक्टर एडिशन। तो उसका मैंने एक खाली रेफ़रेंस के लिए रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो कलेक्टर एडिशन निकाला था संजय जी ने, तो इसमें काफ़ी कुछ कॉमिक्स इन्होंने प्रोवाइड करवाई थी और इस पे कवर आर्ट जो था वो ललित जी का था शायद। हाँ, ललित जी का था। तो ये बहुत बढ़िया कलेक्टर एडिशन था। ये कलेक्टर एडिशन आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्राई पे बहुत ही कम दाम में। और ये देखिए ये जो इनका बोर्ड है ये थोड़ा-सा थिक होता है। जो मैंने यूज़ किया है वो थोड़ा-सा पतला है। तो आप थिक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पर इसको थोड़ा-सा काटने में समस्या रहती है, इसलिए मैं इसको प्रेफ़र नहीं करता हूँ, तो मैं हल्का बोर्ड ही प्रेफ़र करता हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम भोकाल से। तो ये मैंने प्रथम भोकाल के लिए इसका स्लिप केस डिज़ाइन किया था। तो प्रथम भोकाल की 5 कॉमिक्सें आई थी। तो मेरे मन में ये डर था कि कहीं इनमें से एक आध खो गई तो फिर मेरा सेट बिगड़ जाएगा। तो क्या करूँ? और इसके साथ 2 कॉमिक्स और थी, अंतर्द्वंद और धिक्कार। तो ये टोटल 7 हो गई थी। तो इन 7 कॉमिक्स को रखने के लिए मैंने एक स्लिप केस डिज़ाइन किया। आप देख सकते हैं पीछे। मैंने सारी कॉमिक्सों का विवरण इसमें दे दिया प्रथम भोकाल करके और फैन मेड एडिशन लगा दिया है नीचे और धिक्कार और अंतर्द्वंद ये भी डाल दिया है इसमें। कि भई इसमें 2 कॉमिक्सें भी हैं। तो आप ये कॉमिक्स इसमें आराम से आ जाती हैं और आप अगर इसको ऐसे रखते हैं तो इसके स्पाइन में मैंने एक कटआउट भी बनाया है। तो यहाँ पे इसके नाम दिखते हैं, तो कौन-सी कॉमिक्स इसमें रखी हुई हैं। तो ये कुछ नया मैंने ट्राई किया था यहाँ पे, ये देखिए। तो ये मैंने कट करके इस पे लगाया था। और इस तरह से ये कॉमिक्सें बाहर आ जाती हैं। इसका फ्रंट कवर मैंने डिज़ाइन किया है भोकाल का और अब मैं आपको कॉमिक से बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन सी हैं। तो यदि आपको प्रथम भोकाल पता है तो प्रथम भोकाल की इसमें 5 कॉमिक्सें हैं और उसके बाद 2 धिक्कार हैं। 2 1 धिक्कार और एक अंतर्द्वंद है। तो इसमें मैं आपको रख के बताता हूँ कि कुछ इस तरह से रखा जाता है। तो इसमें स्पाइन अंदर की तरफ जाती है ताकि हमको कट से स्पाइन के नाम दिखें। एक हाथ से जाना मुश्किल है। कुछ इस तरह से, ठीक है। और कुछ इस तरह से ये इसको हम ऐसे करके रख देते हैं, देखिए। तो इसमें स्पाइन में थोड़ा-सा ये गड़बड़ा गया था मेरा हिसाब-किताब, तो मैं इसको करेक्ट करूँगा। मैं ऊपर का हिस्सा और यहाँ पे साइड का हिस्सा इसमें वापस प्रिपेयर करके लगा के इसको रिपेयर करूँगा। फिर ये एकदम परफेक्ट स्लिप केस बन जाएगा। अब मैं सेकंड पे आता हूँ कि ये रक्त कथा पे। तो संजय गुप्ता जी ने रक्त कथा निकाली थी डोगा की, तो उसमें इन्होंने 5 कॉमिक्स शायद इसकी निकाली थी, रक्त कथा की।
और 5 कॉमिक्स में इनको एंड कर दिया था। तो ये मैंने कलेक्ट करी। इसके साथ भी प्रॉब्लम यही थी कि अगर एक आध इधर-उधर हो जाती तो मेरा ये जो रक्त कथा का सीरीज़ है वो बिगड़ जाता। तो इसके लिए भी मैंने स्लिप केस डिज़ाइन कर लिया। तो इसके लिए जब मैंने स्लिप केस डिज़ाइन किया तो मेरे मन में यही था कि मैं कुछ ऐसा स्लिप केस इसका डिज़ाइन करूँ कि जिससे ये रक्त कथा की जो थीम है वो उस पे उभर के आए। तो ये रक्त कथा जो थी वो डोगा जन्म के ऊपर है, राइट? तो सूरज जब छोटा था कहाँ कैसा पला बड़ा उसके ऊपर था, राइट? तो यही मैंने इसके कवर पे दर्शाने की कोशिश करी। तो आप देख सकते हैं कि पीछे ईंटों की दीवार और उस पे कुछ ऐसे पोस्टर से दिखाने की कोशिश करी है। संपूर्ण रक्त कथा मैंने इस पे कट करके डाला है। इसको और अच्छे से भी लिख सकता था मैं, पर थोड़ा आलस कर गया। ये देखिए, सूरज कुत्ते के ऊपर भाग रहा है, हल्कान सिंह डोगा और सूरज वो छोटी लड़की को लेके आज़ाद करवा रहा है। ये थोड़ा मैंने इफेक्ट देने की कोशिश करी यहाँ पे, जीन्स इफेक्ट। और इसमें स्पाइन के ऊपर मैंने वही सारे नाम यूज़ किए जो इन कॉमिक्सों के ऊपर दर्शाए गए। और यहाँ पे ये जीन्स इफेक्ट वापस बंद कर दिया, स्टिचिंग इफेक्ट। और यहाँ पे जो सूरज के ऊपर बचपन में जो जो उसको याद आता है वह दर्शाने की कोशिश करी है मैंने, और डोगा के कुछ फोटो लगाए हैं, ताकि जब भी कोई इस स्लिप केस को देखे तब उसको ये समझ में आए कि इस स्लिप केस में किस तरह की स्टोरी के एडिशंस हैं, राइट? तो ये स्लिप केस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जब मैंने इसको डिज़ाइन किया था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसको डिज़ाइन करके कि हाँ, जैसा मैं चाह रहा था वैसा इसको ये उभर के आया, और इस पे उस तरह के कवर्स आर्ट मैंने डिज़ाइन करे। ये देखिए कुछ इस तरह से लग जाता है और इसमें स्पाइन में सारी चीज़ें पढ़ने में आ जाती हैं इस साइड से, ठीक है? तो ये एक वन ऑफ द गुड स्लिप केस मैं कहूँगा मेरी साइड से। ये सबसे पहला स्लिप केस मैंने बनाया था, और अश्व सम्राट बांकेलाल की सीरीज़ आई थी। इसमें 4 पार्ट थे। मैं आपको चारों पार्ट बता देता हूँ पहले। ये भी संजय गुप्ता जी द्वारा बिग साइज़ में निकाले गए थे। तो इनको मैंने खरीद लिया था, सारे चारों पार्टों को। अब इसके साथ भी सेम प्रॉब्लम, एक गुम जाए तो क्या करेंगे, राइट? उसी सेम समस्या का निवारण के लिए मैंने इसके लिए स्लिप केस डिज़ाइन करा था। तो ये पहला स्लिप केस मैंने डिज़ाइन किया था, और इसमें मैंने बहुत सारी गलती करी थी। बहुत सारी गलती मतलब, पहले तो ये स्लिप केस डिज़ाइन ठीक तरह से नहीं हुआ है। मतलब इसको अगर मैं खड़ा करना चाहूँ तो ये खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसको बनाते समय मैंने थोड़ा-सा इसका मेज़रमेंट इधर-उधर कर दिया था। और जब मैंने इसके पीछे का एक कवर डिज़ाइन किया तो ये ज़्यादा फेयरी टेल्स जैसा लग रहा था। तो पहले एक्सपेरिमेंट इसी तरह के होते हैं, आप उससे सीखते हैं, राइट? तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा छोड़ दिया, ऊपर-नीचे और आगे-पीछे से एज़ इट इज़ करके। फिर मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्ट भी चला गया। बट हाँ, मैं इसको फिक्स करूँगा इन फ्यूचर। तो हाँ, आप मिस्टेक से ही सीखते हैं, तो ये एक मेरी मिस्टेक थी। देखिए, ये खड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसको जब मैं बना रहा था तब ये ठीक तरह से इसका मेज़रमेंट नहीं बैठा। तो आप ये गलती ना करें, और बड़े स्लिप केस से ट्राई ना करें, हमेशा छोटे से ट्राई करें। तो ये मेरी गलती रही थी, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अपने नागायन पे, जिस पे ये वीडियो बनाएँ। तो आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनते। तो ये देखिए, अब ये स्लिप केस कितना अच्छा बन के उभर के आया है, क्योंकि इसमें मैंने वो सारी गलतियाँ नहीं करी हैं, ठीक है? तो यही मैं आपको दर्शाने की कोशिश कर रहा था कि आप घर बैठे स्लिप केस बना सकते हैं, और परफेक्शन लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। आशा करता हूँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आता होगा। मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, अनबॉक्सिंग ना करके कुछ बनाने की घर पे बैठे-बैठे कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।